लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, भरत सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर एक ऐसा वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हूं जो आप ही की नहीं बल्कि लगभग सभी उम्र के लोगों में यह समस्या है। बच्चे से लेकर नौजवान से लेकर वृद्ध व्यक्ति में भी यह भावना देखने को मिलती है। आखिर वो है क्या चीज, और आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है क्या? इसका कारण है कि आपको मैं एक सोच बदलने को कह रहा हूं, सिर्फ एक सोच। क्योंकि सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे और नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी। वो कैसे? आपने महसूस किया होगा फ्रेंड्स कि जब आपकी हैंडराइटिंग, आपकी लिखावट अच्छी नहीं होती है, और जब कभी भी आपके सामने अच्छी लिखावट सामने आती है तो आप यह सोचने लगते हैं कि हमारी लिखावट अच्छी नहीं है, और आप कुंठित भावना के शिकार हो जाते हैं। आप थोड़ा हतोत्साहित होते हैं, और ये एक बार नहीं, जीवन में बार बार ऐसा होता है। तो आज चूंकि बराबर आप जब भी हमारा वीडियो देखते हैं तो कुछ कमेंट्स करते हैं बच्चे, कुछ फोन करते हैं कि सर मैं आप ही की तरह लिखना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि आप मुझसे बेहतर लिखोगे। बस आपके मन में एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए। और इसी पे आज जो हम वीडियो बनाए हैं कि हाउ टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग, आप अपनी लिखावट को कैसे सुधारेंगे। और ये मुश्किल चीज नहीं है फ्रेंड्स, बस आप इस पूरी वीडियो को बारीकी से गौर से देखें और एंड तक देखें। बाकी आप कैसे अच्छा लिखेंगे ये हम पर छोड़ दीजिए। ये मेरा दावा है, यह विश्वास है कि यदि इस वीडियो को अंत तक आप और बारीकी से देखते हैं तो आपको एक सप्ताह के अंदर आपके अंदर ऐसी तब्दीलियां, ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि आपको अपने आप में आत्मविश्वास आ जाएगा और आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, और आपके अंदर जो हीन भावना है वो खत्म हो जाएगी। बस आप जैसे ही इस वीडियो को देखते हैं तो देखने के बाद आप में निश्चित रूप से बदलाव आएगी, और यही बदलाव के बारे में आप अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट उपहार स्वरूप हमें देंगे। क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमें उपहार मिलता है और मुझे काम करने की ताकत आती है, हमें एनर्जी मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और मैं दुगुनी ऊर्जा के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। तो जैसा कि आप देखते हैं, आपने महसूस किया होगा कि आप एक ही शैक्षिक संस्थान से पढ़े हैं, 2 मित्र, और आपके अन्य मित्र जो आपने आंसर लिखा उसी आंसर को, उसी उत्तर को उन्होंने भी परीक्षा में लिखा, लेकिन उनके अंक बेहतर होते हैं आपसे। आपको पता भी है, आप कहते भी है कि उसकी राइटिंग अच्छी है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, उसकी लिखावट अच्छी है। क्या आपने महसूस किया कि इफेक्ट ऑफ बैड हैंड राइटिंग होता है क्या? और यदि आपने महसूस किया तो आपने कभी कोशिश किया, या आपके समक्ष कोई ऐसा वीडियो, ऐसा समाधान, ऐसा सॉल्यूशंस आया जो आपके अंदर रगों में एक विश्वास जगा दिया कि नहीं, आप अच्छा लिख सकते हो। और आज
जो मैं इफेक्ट ऑफ बैड हैंड राइटिंग की चर्चा, हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, स्पेशल टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज आप यह सोच लीजिए कि आप अच्छा लिख सकते हैं। आप इसे ऐसे समझें, कभी कभी आप लिखना शुरू करते हैं और 1 2 दिन 3 दिन के बाद आप छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं मुझसे नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपसे होगा। जरा सोचिए कि बीच रास्ते से आप लौटना चाह रहे हैं, 2-3 दिन आपने मेहनत किया, आप छोड़ना चाहते हैं, आप बीच रास्ते से लौटना चाहते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए कि जब बीच रास्ते से आप लौटते हैं तो लौटने पर उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी आप आगे की ओर तय करते हैं तो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम बीच रास्ते से लौटने की हम बात आपसे नहीं करेंगे। आपने अगर सोच लिया कि मुझे हमारी लिखावट अच्छी होगी और मैं अच्छा लिख सकता हूं, मेरी राइटिंग अच्छी हो सकती है, तो एकदम होगा। ये मेरा दावा है और मेरा विश्वास है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स, कि आप अपने 3 चीज, किसी भी काम करने में के लिए 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है: माइंड सेट, स्किल सेट एंड स्ट्रेटेजी। माइंड सेट यानी हमारे एक मेंटर गुरुदेव कहा करते थे कि लखनऊ की एक फैक्ट्री, जूता की फैक्ट्री थे, और उसके ऑनर ने अपने मैनेजर से कहा कि एक गांव का सर्वे करना था जो वहां से 200-300 किलोमीटर दूर था। तो उन्होंने कहा कि आप उस गांव के सर्वे करके आप आओ कि क्या हमारी कंपनी के जूते वहां बिकेंगे, क्या यहाँ जूता बिकने की अपॉर्चुनिटीज है। सेल्समैन ने वहां गया और वहां देखा कि वहां कोई लोग जूता नहीं पहनता है, अधिकांश लोग के पैर में जूते नहीं थे। उन्होंने तुरंत वहां से कहा अपने मैंने ऑनर को कि सर, यहां जूता लोग नहीं पहनते हैं, यहां जूते बिकने के अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ऑनर ने क्या कहा कि मुझे विश्वास था कि तुम्हारा यही जवाब होगा। तब उन्होंने अपने सुपर मैनेजर को भेजा। जब सुपर मैनेजर वहां गया तो उन्होंने देखा कि अधिकांश लोग के पैर में जूते नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपने ऑनर को फोन किया कि सर, यहां जूते बिकने की संभावना अपार है क्योंकि अधिकांश लोगों के पैर में जूते नहीं है। फर्क माइंड सेट का था फ्रेंड्स। माइंड सेट, यदि आपने माइंड में सेट कर लिया कि मैं यह कर सकता हूं तो आप यह करेंगे। अगर आपने सोच लिया कि नहीं होगा तो नहीं। इसलिए माइंड सेट आपके लिए बहुत जरूरी है। स्किल सेट, स्किल इसलिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि आप माइंड सेट तो कर लिए लेकिन स्किल्स नहीं, कैसे इंप्रूव करें, उसके रास्ते नहीं पते, उसमें कौन से तकनीक्स है, उसमें क्या क्या चीज हमको इंप्लीमेंट करना ये पता नहीं है। तो इसके लिए स्किल सेटअप भी जरूरी है। दूसरा और तीसरा स्ट्रेटेजी आपको बनाने होंगे। कार्यनीति बनाएंगे कि मुझे इतने समय प्रत्येक दिन इस काम के लिए करना है और ऐसे ऐसे करना है, तो जाकर के। लेकिन बीच में हटना नहीं है क्योंकि आपके मिलेंगे लोग कि यार छोड़ दो यार, नहीं होगा। इससे आपको सुनना है लेकिन आपको लक्ष्य से भटकना नहीं है। लक्ष्य से भटकना नहीं है। और यही जब आपको सुनेंगे लेकिन आप अपने काम को करते जाइए और देखिएगा कि सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो आइए सीधे सीधे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि हम कैसे अच्छा लिखेंगे, हमारी लिखावट कैसे अच्छा होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है। ये आपके सोच पर निर्भर करता है कि आपने सोच लिया। एक नन्हा सा बालक जब जाता है माँ के साथ मार्केट में, कोई सामान पसंद पड़ता है तो वो अपने माँ को कहता है कि मम्मी ये सामान खरीदो। मम्मी कहती है बेटा पैसा नहीं है, कल खरीदूंगी, परसों खरीदूंगी, अच्छा नेक्स्ट बार आएंगे तो खरीदूंगी। बच्चा कहता नहीं मम्मी मुझे ये लेना है तो लेना है। फिर मम्मी कहती है बेटा समझो पैसे अभी नहीं है। नहीं मम्मी, और वो गिरता है, लौटने लगता है। वो लौट जाता है क्योंकि समझता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल का अर्थ होता तोड़ेंगे तो आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को अगर हम तोड़ेंगे तो आई एम पॉसिबल। तो वो बच्चा के अंदर एक
क्या है, दृढ़ विश्वास है कि हम लूंगा तो लूंगा, और माँ को व्यवस्था करनी पड़ती है, चाहे वो उधार क्यों नहीं ले या किसी से ऋण क्यों नहीं ले, और वो खरीदती है। ये आत्मविश्वास होता है, ये पॉसिबिलिटीज होती है, ये संभावनाएं होती है। तो आपको अपने माइंड सेट करना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते आपको चाहना है। चलिए आइए, तो यदि आपके मन में यह विचार आता है कि मेरी लिखावट अब अच्छी नहीं हो सकती है, तो इस विचार को हमेशा के लिए त्याग दीजिए, हमेशा के लिए त्यागिए आज अभी से, और छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं आपके लिए टिप्स लेकर आया हूं कि गुड हैंड राइटिंग कैसे होगी, हमारी लिखावट अच्छी कैसे होगी। तो आइए, मैंने कुछ उसके लिए टिप्स तैयार किए हैं आपके लिए कि आपको किस किस टिप्स को अपनाना है। बहुत सरल है, बहुत आसान है। पहला टिप्स फ्रेंड, अक्षरों के मानक रूप को लिखे, यानी जो आप अक्षर जानते हैं, जो मानक रूप है, जिस रूप में वो मान्यता उसको मिली है, उसी रूप में लिखना है। दूसरा, अक्षरों के आकार सामान्य हो। तीसरा, शब्दों के बीच की दूरी भी बराबर और सामान्य हो। चौथा, शब्दों के ऊपर की मुरेठ, शीर्ष रेखा या ऊपर की लकीर सीधी और शब्द से थोड़ा बड़ा हो। शुरू में धीरे धीरे लिखें, अभ्यासोपरांत आपके लिखावट में गति स्वतः आ जाएगी। और प्रतिदिन फ्रेंड केवल 15 मिनट का अभ्यास करके लिखावट में अप्रत्याशित परिवर्तन ला देगा। तो हम लोग अभी जो टिप्स देखे हैं, उस टिप्स पे एक एक करके उसको देखेंगे कि कैसे इंप्रूवमेंट होगा। तो टिप्स का जो फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, बहुत गौर से देखिएगा, अक्षरों के मानक रूप को लिखें। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं फ्रेंड्स, तो अक्षरों के मानक रूप क्या है, तो आप देखते हैं कि अगर ऐसे को आपने लिखा और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति ने इसको ऐसे क लिखा, तो इस स्थिति में लग रहा है कि मानक रूप नहीं है। आपने देखा फ्रेंड्स कि ल जो है ये है मानक रूप, और आप इसको ये, तो फ्रेंड्स ये म ये मानक रूप है। आप इसको ऐसे कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें तो ख, ये फ्रेंड मानक रूप है, और आप लिखते हैं ये रब। तो पहली चीज है कि अक्षर के मानक रूप, चाहे वो क ख ग घ हो या स्वर हो या व्यंजन हो या अ आ ई हो, इसके मानक रूप को आपको लिखना है। तो अ लिखते हैं आप फ्रेंड, तो ऐसे, ये है मानक रूप, और आप लिख देते हैं ऐसे। ये नानी के यहां आप ले जाते हैं, अरे भाई क्यों, ये यहीं तक तो है ना, तो आप क्यों, ये तो अनुशासन दिखनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें इसका ध्यान रखना है। भ ऐसे करते हैं लोग ऐसे, जबकि ये लिखना है, ये लिखना है, और ये, तो हमें अक्षरों के मानक रूप को लिखना है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, अक्षरों यानी जिस रूप में मानक है, जिस रूप में हमें बताया गया है वर्णमाला में, चाहे वो स्वर्ण हो या व्यंजन हो, उसकी आदत, यानी आप स्वर और व्यंजन अ आ से लेके अ तक और क ख ग घ से लेकर छत्रज्ञ तक
आप जो है एक मानक रूप का एक बार अभ्यास कर लें। दूसरा जो पॉइंट है, अक्षरों के आकार सामान्य हो। फ्रेंड्स ये क्या है? अब देखिए, मैंने यहां लिखा क और यहां मैंने लिखा क। यहां देखिए, यह है क, ये है ल और ये है म। और यहां देखा जाए, ये है क, ये है ल और ये है म। हम इस स्टेज में क्या देखते हैं कि यहां जो ये क है, मैंने यहां तक लिखा और यहां मैंने इससे अधिक कर दिया। तो लिखने में ये जो दो पंक्ति के बीच का भाग, अगर पहला अक्षर को आपने यहां लिखा तो आपको ध्यान रखना है कि सभी अक्षर हमको इसी के आकार में लिखना है। यहां देखिए, आपने क इतना आकार यहां बड़ा कर दिया। यहां देखिए क, यहां ल, यहां आ गया म, यहां आ गया। जबकि यहां देखिए क, ल और म एक सीध में। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो आप अक्षर लिखते हैं उसके आकार यानी लंबाई और चौड़ाई आपको एकदम सामान्य हो और बराबर हो। सामान्य हो तथा बराबर हो। यानी अगर आप लिखते हैं म, तो फिर इसी ना ही आयतन में आपको लेना है ह और ल। यानी मैंने जितना म के लिए लिया उतना ही ह के लिया, उतना ही ल के लिए लिया। हमको लिखना है नरम, न। तो जितना मैंने न के लिए लिए था, जितना साइज को मैंने शुरू किया न के लिए, उसी हिसाब से र और उसी हिसाब से म। तो दूसरे जो चीज है, हमने अक्षरों के आकार, यानी ऐसा नहीं कि लिखने के क्रम में क ल म, म ह ल, न र म। तो ये हमें अनुशासन दिखनी चाहिए अच्छी लिखावट में। और अगर आप शुरू के लर्नर्स हैं, शुरू में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये है। इसके बाद अगर आप अक्षर के लंबाई और चौड़ाई को एक हिसाब से लिखेंगे तो वो अच्छा दिखेगा, वह सुंदर दिखेगा। फ्रेंड्स, तीसरा जो टिप्स है, शब्दों के बीच की दूरी बराबर हो। यानी शब्दों के, जब वाक्य जानते हैं कि शब्दों का समुच्चय होता है, तो वहां शब्दों के बीच में एक कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लिखते हैं भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हमें अपना देश प्राणों से
प्यारा है। तो इस पर ध्यान दे फ्रेंड्स, मैंने जो यहां लिखा भारत हमारा देश है, हमने अक्षरों को एक साइज में, ये जो दो पंक्ति इसके आधा को मैंने लिया, तो मैंने पूरे को आधा में लेकर के चला। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब मैंने लिखा तो अक्षरों के आकार और लंबाई को मैंने मेंटेन किया, लंबाई चौड़ाई को। अब हम शब्द के बीच की दूरी देखें, यहां देखें, इसके बीच की दूरी देखें, ये यहां देखें, ये दूरी, 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 ये दूरी मैंने क्या किया, बराबर रखा। ये सुंदर दिखता है और इसमें अनुशासन दिखता है फ्रेंड्स। तो तीसरा जो टिप्स है अच्छी लिखावट के, वह शब्दों के बीच की दूरी को हमें बराबर रखना, उसमें कंसिस्टेंसी होती है। और चौथे जो हमारा टिप्स है कि शब्दों के ऊपर की मुरेट, जो ऊपर लकीर खींची जाती है, इसको शीर्ष रेखा भी बोल सकते हैं, ऊपर के लकीर, वो सीधी और शब्द से बड़ा। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखें। तो जैसे फ्रेंड्स हम लिखते हैं इसको, कलम, और यहां भी फ्रेंड्स मैंने लिखा कलम, यहां मैंने इतना ऊपर ये चिन्ह दिया और इसका मैंने चिन्ह थोड़ा बड़ा कर दिया। निश्चित रूप से फ्रेंड्स ये दिखने में अच्छा लगता है। ये छोटी सी टिप्स है। तो जब हम मुरेट या शीर्ष रेखा देते हैं जब भी किसी शब्द पे, तो शब्द से थोड़ा सा बड़ा, जैसे हमें आम लिखना है, तो मैंने पहले तो मानक रूप में जो है उसको लिखना है, हमको आकार को भी मेंटेन करना है। और ये अब ऐसी स्थिति में हम अगर शब्द से थोड़ा बड़ा देते हैं तो अच्छा दिखता है। महल, महल। अब अगर यही मैंने दिया तो आप देखिए प्रैक्टिकली, आप गौर करेंगे फ्रेंड्स, महल, और मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, अब ये ज्यादा भीतर दिखता है। तो जब हम शब्द देखते हैं, लिखते हैं, तो उसके ऊपर की जो शीर्ष रेखा है उसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। शुरू में धीरे धीरे हम शुरुआत में धीरे धीरे लिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा अभ्यास होगा हम तेजी में लिखना शुरू कर देंगे। तो आप एक और महत्वपूर्ण चीज, जब हम लिखते हैं, किसी निबंध को लिखते हैं, किसी प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं, तो बीच में कटिंग नहीं हो। कुछ लोग जब लिखते हैं तो ये हमको लिखना था आम, नाम लिखना था, आम लिख दिए, अब उनको क्या करते वो ये पूरा ऐसे से गंदा कर देते हैं। तो ये लोगों की फितरत है कि अच्छाई पे नहीं, आपकी जो गंदगी, आपकी कमी पे सबसे पहले फोकस जाएंगे। तो यहाँ इस आम, ये गंदी चीज पे नजर गया, तो सारे अच्छाई आपकी खत्म, और यहाँ बुराई पे। ह्यूमन नेचर है फ्रेंड्स, ये मानव की प्रकृति है, ये पहले बुराई दिखता है। आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छा कालापन है तो नहीं दिखेगा, और कहीं एक डॉट काला है, ये काला डॉट है, वो दिखता है, ह्यूमन नेचर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपने कितनी अच्छी लिखावट है उस पर नहीं, लेकिन इस पे जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना है कि अगर ये गलत भी है तो इसको अगर एक बार में बस ये, अगर हमको लिखना था आम और मैंने नाम आम, तो एक बेर में आप एक बार ऐसे कर दीजिए, या एक बार ओनली, उसको पूरी तरह से गंदा करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अब हम लिखने क्रम में, जैसे गंगा एक पावन नदी है, तो अब हमारी आदत हो गई कि एक साइज में, अगर यहां शुरू कर दिए इतना बड़ा, अब हमको पूरे में इतना ही बड़े साइज में लेके चलना है, बड़ा लिखना है। गंगा, देखिए आप खुद अब प्रैक्टिस करेंगे। एक, अब इतना दूरी, इसकी दूरी मैंने एक यहां लिखा, कहां लिखा, गंगा एक। अब इतनी दूरी को मेंटेन करना है। एक, पावन, मुरेट थोड़ा शीर्ष रेखा थोड़ा बड़ा, नदी, नदी थोड़ा बड़ा,
है। पटना शहर गंगा के किनारे बसा है। तो प, अब जितना बड़ा अगर मैंने प लिख दिया तो हमको अब उसी को मेंटेन करना है। पटना सीधा शहर, पटना शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। तो आपने देखा कि मैंने जो लिखने के टिप्स है उसको फॉलो किया। मैंने अक्षरों के आकार, अक्षरों की लंबाई और चौड़ाई, अक्षरों के मानक रूप, शब्दों के बीच की दूरी, शब्दों के ऊपर के शीर्ष रेखा को थोड़ा लंबा लिखा, बीच में कटिंग नहीं किया। ये फ्रेंड्स अच्छा दिखता है। आप इससे अच्छा लिख सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फर्क एक और चीज मैं लिखने के क्रम में ध्यान देता हूं कि आप जैसा भी लिखते हैं वो अच्छा लिखते हैं। हम उसमें इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। ये हर व्यक्ति की अलग अलग लिखने का स्टाइल होता है। तो आप उस स्टाइल को नहीं बदले, उसमें कहां तक अनुशासन ला सकते हैं। अब कुछ लोग लिखते हैं ऐसे, किनारे की ना अरे, उनकी अपनी स्टाइल है, उसने राइट मूव किया। अगर कुछ आदमी लिखेंगे ऐसे की ना अरे, अब इसको देखिए वो लेफ्ट मूव किया। कोई अब जिनको है, कुछ लोग हम सीधा सीधा लिखते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे के कारण है कि जो टीचर्स आपकी कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, आपके निबंध या किसी लिखित सामग्री को जब वो पठन करते हैं तो उनके मस्तिष्क और आंख के बीच में एक ऐसा ऑर्गन्स है जो सुंदर चीज को, अट्रैक्टिव चीज को, उनमें वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और प्लीजर होता है। आप भी अगर किसी चीज को अच्छा लिखते हैं, अरे वाह क्या सुंदर है, यानी आपके अंदर एक प्लीजर फीलिंग होता है, आपके अंदर आनंद का अनुभव होता है। शिक्षक भी जब कॉपी देखते हैं, आपके उत्तर देखते हैं, जब आपकी अच्छी लिखावट होती है तो वो कंफर्ट महसूस करते हैं। और कंफर्ट महसूस करते हैं तो स्वाभाविक ही थोड़ा दिल से जो है उनके कुछ 1-2 मार्क्स का अंतर होता है हर। तो ऐसी स्थिति में आप 5-10 नंबर अधिक अच्छी लिखावट से भी ला सकते हैं। और सही भी हो। लिखावट में एक और चीज है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं और आप में अशुद्धि है तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। आपको शुद्ध भी लिखना है। लिखावट साफ होनी चाहिए। पाठक को आप जिस तरह से राइट, आप जो लेफ्ट मूव करके, राइट मूव करके जैसा भी लिखते हैं, गोल लिखते हैं, सीधा लिखते हैं, वो, लेकिन अनुशासन उसमें दिखनी चाहिए। वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, शुद्धि उसमें भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो सुंदर लिखना है ये मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके लिए करना क्या है? माइंड सेट, स्किल सेट और स्ट्रेटेजी, ये 3 चीज के साथ आपको चलना है। आप आज ही से शुरू कर दीजिए। 15 मिनट केवल, चाहे वो 3 लाइन की कॉपी हो या ग्राफ पेपर हो, उस पे पहले आप प्रैक्टिस करें। मैं शुरुआत के दिनों में मैं अपने बारे में कहता हूं, जब मुझे लिखना होता था ना तो मैं कभी कभी अपने हाथ को यूज से ऐसे चलाते थे कि ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा, ऐसे चलाते थे। माता पिता कहते ये क्या कर रहे हो? लेकिन मेरा एक्चुअली मैं किसी चीज को सुंदर लिखने का ऐसे प्रैक्टिस करता था कि ऐसे। लेकिन आज लोग कहेंगे कि अरे ये तो क्या कर रहा है, लेकिन नहीं, एक जुनून होता है फ्रेंड। तो ये मैं कहा था कि मैं इसे क को ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा हूं, न को ऐसे, ल जो ऐसे है तो ऐसे, क्योंकि ये भी एक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि माइंड सेट और स्किल सेट आप है तो स्ट्रेटेजी बनाइए। हर दिन 15 मिनट अपने बचे समय में जब भी है तो आप लिखने का प्रयास कीजिए पहला दिन। और लिखने में यही चीज ध्यान देना है कि आपके जो अक्षर है वो उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, मानक हो। और ये 2 जो पंक्ति है, इस 2 पंक्ति में आधे को आप लिखिए। आधे को इसलिए करें कि अगर आपने लिखा है केला तो आपको ऊपर से ये देना है, और इसके लिए अगर आप आधा में देते हैं तो ये आपके लिए इतना जगह बचेगा और स्पष्ट लिख पाएगा। मेला तो मेला, तो इस तरह। दूसरी चीज यह है कि आप जो ये इकार जो देते हैं, ऐसे हमें लिखना है किताब,
तो ये थोड़ा छोटा होता है इसे, और इसे सीधा लाना है और किताब। आप बहुत सुंदर लिखेंगे, ये मेरा विश्वास है और मेरा दावा भी है। आप कोशिश तो कीजिए, आप बहुत। और इस तरह से तो ये मात्रा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें जैसे ग लिखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आकार की मात्रा जो होती है थोड़ा सबसे बड़ा होता है। जो इकार की मात्रा होता है इससे और या थोड़ा छोटी ये, और सीधा हमको लिखना। एक और चीज, मैं कभी नहीं कहता हूं कि आपको मेला जो है लिखने की ऐसी आदत है, ये ऐसे आप अकेले देते हैं तो हम आप नहीं कहते मत छोड़िए, आप ऐसे ही लिखिए ना। अगर आपको ये ऐसी आदत है ऐसे लिखने का, तो आप पूरे, आप निबंध हो या कोई भी चीज स्क्रिप्ट आपकी होती है उसमें पूरा इसी सिस्टम में चलिए। ये अनुशासन है। अगर आप ऐसे देते हैं तो आप ऐसे ही दीजिए, अगर आप ऐसे देते हैं तो ऐसे पूरे सिस्टम में दीजिए। ये सब छोटी छोटी चीज है फ्रेंड, और इसको आप फॉलो करेंगे तो बेशक आप बहुत सुंदर लिखेंगे। हम तो यही कहेंगे कि आप चाहो तो कदम चांद तारों पे डाल सकते हो, आपको चाहना पड़ेगा। आप चाहो तो कदम चांद तारों पे डाल सकते हैं, आप चाहो समुंदर के तह को खंगाल सकते हो, आपकी वजूद की कीमत कोई क्या लगाएगा। आप चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो, आपको चाहना है फ्रेंड। मुझे अब यही है कि आपके लाइक्स और कमेंट हमारा उपहार है, और वह उपहार जब मिलेगा तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होगा, और मैं दुगुने उत्साह के साथ आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। और आप यदि अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप अपने लिए जरूर इसे सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।